हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। इसके पहले जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस डाला उसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, रसीदी टिकट किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम पंजाबी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक थी। उन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से उनकी एक चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 147 देशों में 118वें पायदान पर रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 8 पायदान ऊपर है, जबकि भारत 124वें स्थान पर था पिछले वर्ष, इस बार 118वें स्थान पर है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन आते हैं। अगर हम विस्तृत व्याख्या के बारे में बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, अनाज, फल, सब्जियां, अन्य फसलें जैसे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मांस और चमड़ा उद्योग, वहीं पर खनन, कोयला, लोहा और अन्य खनिज भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सफ़ेद हाथी का भूमि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों को भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को ऐतिहासिक रूप से सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद हाथी वहाँ के शाही और सांस्कृतिक प्रतीक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके लिए कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग भारत सरकार के लिए आर्थिक नीति निर्माण, विकास योजना और सतत विकास के लिए कार्य करता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह योजना आयोग के स्थान पर इसका मतलब स्थापना की गई था और इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। तो वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन और इसके अभ्यास पर प्रतिबंध से संबंधित है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने की थी? तो जो मध्य प्रदेश उसमें लाडली बहना योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपजाऊ और पानी वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुवियल मिट्टी, यानी सर्वाधिक उपजाऊ और पानी वाली मिट्टी है एलुवियल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार का वर्णन है, जो विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का गठन क्यों हुआ? तो ब्रिक्स का गठन उभरती अर्थव्यवस्था के बीच सहयोग बढ़ाने, वैश्विक आर्थिक शासन में उनकी भागीदारी को मजबूत करने और विकसित देशों के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल क्षेत्र से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम इनइक्वालिटी, यानी जो आय असमानता है वो लॉरेंज वक्र द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला किसने और कब बनवाया था? जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मौर्य वंश के जो शासक थे चित्रांगद मौर्य, और ये 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा किस विषय से संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन और ब्रह्मा की प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का संबंध किससे है? तो जीएसटी का संबंध अनुच्छेद 101 से है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये जितने भी रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। अभी इसके बाद थर्ड शिफ्ट का भी मैं एनालिसिस लेके आऊँगा, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।